सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं बूट प्रोसेस। ठीक है, किसी सिस्टम का बूट प्रोसेस कैसे काम करता है, पार्टीशन टेबल्स क्या होती है, फिर एमबीआर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी बात करी थी। इस वाले लेक्चर में हम थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे एमबीआर के बारे में। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ कैसे यूज़ होती हैं, जो हमने हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर है कि सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करी थी। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं भाई, बूट प्रोसेस होता क्या है। सो व्हाट इज बूट प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपल सा है कि क्या, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, टर्न ऑन होने पे सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, लाइक कोई भी तुम्हारा कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है, उस सब चीज़ की इंफॉर्मेशन कंकैटिनेट करके, ठीक है, वो एक प्रोसेस रन करता है। ठीक है, जो कि ये पूरा काम करता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट व्हेन द कंप्यूटर when the computer is turned on, it fetch all the system information dependencies as well as dependencies, ठीक है, to start the computer in most efficient way। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट वे में कैसे करेगा, बाय familiarizing itself with, ठीक है, सो बाय familiarizing itself with internal components। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज, ठीक है, लेट्स इमेजिन मेरा एक बूट प्रोसेस चालू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जाएगा भाई सीपीयू के पास, क्योंकि सबसे पहले चालू होने पे तुम्हारा सीपीयू ही ऑन होता है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले जाएगा सीपीयू के पास कि भाई तुम सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, या सीपीयू तुम्हारा कुछ पंगा तो नहीं हो रहा सीपीयू में। ठीक है, देन ये किस पे जाएगा, मेमोरीज पे जाएगा मेरी। मेमोरी में मेरी लेट सपोज अभी फिजिकल मेमोरी की बात कर लेते हैं, एच के पास गया, एच डी डी इज एच डी डी वर्किंग फाइन। ठीक है, एच डी डी सही से काम कर रही है क्या। ठीक है, सो ये जितना भी पार्ट है, ये इस पूरे पार्ट, क्या इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूट प्रोसेस। सो जनरली देखें तो बूट प्रोसेस के 3 स्टेजेस होते हैं, विच आर, नंबर 1 होता है हमारा सीपीयू रीसेट, देन नंबर 2 होता है हमारा आई गेस पोस्ट, पोस्ट, एंड थर्ड होता है डिस्क बूट। ठीक है, सो डिस्क बूट मतलब जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसको बूट होने से पहले ये दो प्रोसेस चलते हैं। ठीक है, क्या होता है हम ये डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, सीपीयू इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, जो स्टार्ट होता है। ओके, अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू स्टार्ट्स द बेसिक इनपुट एज वेल एज आउटपुट। किसका करेगा इनपुट आउटपुट, ऑफ सिस्टम ऑब्वियसली, which is also known as BIOS। तो सीपीयू सबसे पहले मेरे बायोस को स्टार्ट करता है, मेरे कंप्यूटर सिस्टम के बायोस को। अब बायोस को चालू करने के बाद मेरी पोस्ट कोड चालू होता है। पोस्ट एक कोड होता है, ठीक है, इन शॉर्ट बायोस भी एक कोड होता है मेरा, अगर देखा जाए तो पोस्ट भी मेरा एक कोड होता है, विच इज कॉल्ड पावर ऑन स्टेट, या वी कैन से सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब बायोस यहाँ पे क्या करता है,
बायोस कंटेन करता है जितना भी बेसिक मूवमेंट ऑफ डेटा है मेरा। बेसिक मूवमेंट ऑफ डेटा, ठीक है, अराउंड द सिस्टम बोल सकते हैं या फिर थ्रू आउट द सिस्टम बोल सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या होता है, डिस्क बूट होता है, या इस वाले प्रोसेस को मैं कहता हूँ डिस्क रीडिंग। सो इसको लिखते हैं डिस्क रीडिंग, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम लोग रोड मैप बना के समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले मेरा पार्ट आ जाएगा सीपीयू रीसेट, एंड देन मेरा पार्ट आ जाएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंड ये मेरा सेकंड पार्ट रेक्टेंगल ब्रो, देन ये मेरा थर्ड पार्ट, ठीक है। सो पहला आ गया मेरा सीपीयू रीसेट, रीसेट, देन मेरा आ गया पोस्ट, देन मेरा आ गया डिस्क रीडिंग, और यू कैन से डिस्क बूट। सो सबसे पहले क्या होगा, मैंने स्विच दबाया मेरे पीसी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, डिजिटल फॉरेंसिक में ये सारी चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट नोइंग की चीज़ कैसे वर्क कर रही है यू कैन नॉट एनालाइज एनीथिंग, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि भाई फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, एम क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, ठीक है, तब तक आप लोग वर्क नहीं कर पाएंगे उस पर, ठीक है। सो इनिशियली हम लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा नॉलेज होना चाहिए इफ़ वी आर डीलिंग इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। सो सीपीयू मैंने पावर ऑन करा, तो सबसे पहला फेज क्या हुआ मेरा, सीपीयू रीसेट हुआ, ठीक है। सीपीयू रीसेट मतलब मेरा बायोस चालू हुआ, ठीक है। बायोस के बाद क्या हुआ मेरा, मेरी पोस्ट कमांड चली। अब पोस्ट कमांड क्या करेगी मेरी, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, इट चेक्स ऑल द कंपोनेंट्स, सॉरी इट checks whether all the components are working fine, ठीक है। पोस्ट मेरी कमांड है जो कि इंश्योर करती है कि भाई सारे कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं क्या। ये लेट सपोज ये गया भाई फैन के पास, भाई कुछ दिक्कत नहीं। फिर हार्ड डिस्क के पास गया, भाई कुछ दिक्कत नहीं। फिर एसएसडी के पास गया, बोला दीदी कुछ दिक्कत, बोला नहीं, चलो ठीक है ऑल गुड। फिर ये गया मेरे ग्राफिक कार्ड के पास, लेट सपोज, अब ग्राफिक कार्ड ने बोला भैया मुझे तो एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसने बोला अरे यार ग्राफिक कार्ड को दिक्कत आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये एरर रिफ्लेक्ट कर देगा स्क्रीन पे, कुछ भी, जैसे ग्राफिक कार्ड इज नॉट जो भी है अटैच्ड, ठीक है, और वी कैन से कनेक्टेड, ठीक है। तो बूट के टाइम पे ये जो एरर्स आते हैं वो पोस्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कि भाई पूरा सिस्टम मस्त चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये किस पे फॉरवर्ड कर देगा, डिस्क रीडिंग पे फॉरवर्ड कर देगा। डिस्क रीडिंग क्या करेगा मेरा, डिस्क रीडिंग में मेरा ऑब्वियसली होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिन लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट आई एम टेकिंग द सिनेरियो कि भाई किसी बंदे को कुछ भी नहीं आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। इसको इन शॉर्ट ऐसे समझते हैं कि देखो, जैसे मैं इस विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ, तो विंडोज़ मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेरे कंप्यूटर को तो खाली बाइनरी आती है समझ में, ठीक है, और मुझे बाइनरी समझ में नहीं आती, लेट से मुझे नहीं पता कि अगर मुझे एक तुम स्ट्रिंग ऑफ कोड दे दोगे बाइनरी का, तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा भैया क्या है, क्या दे दिया मेरे को, ठीक है। तो फिर तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे पार्ट होते हैं। कर्नल लेवल होता है एक, फिर एक यूज़र इंटरफेस लेवल होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे, ये मेरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम लोग खाली बूट प्रोसेस इन सब पे फोकस करते हैं, ठीक है। बट इनको ऐसा समझ लो कि इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। जैसे विंडोज़ है, मैं ये जो भी आपको मतलब वाइट बोर्ड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड पे यूज़ करके मैं बता रहा हूँ चीज़ें, तो ये बैक एंड पे जा तो भाई बाइनरी में ही रही है। मैं ये जो भी ये कर रहा हूँ ट्रेस वगैरह, ठीक है, तो ये जा तो मेरा इंस्ट्रक्शन बाइनरी में रहा है, ठीक है। और मेरे को यूज़र आउट इंटरफेस में आउटपुट किस में दिख रहा है, यूआई में दिख रहा है, ठीक है। सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी, लाइक अगर यही चीज़ मैं अगर बाइनरी में करके पढ़ाऊँगा तो आई गेस बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। ठीक है। सो इन शॉर्ट, डिस्क रीडिंग, ठीक है, इज द फाइनल सेक्टर जहाँ पे मेरा सिस्टम रन कर जाएगा। ओके। अब डिजिटल फॉरेंसिक के कंसेप्ट या पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम लोग एक सिस्टम में मल्टीपल ओएस फीड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही सिस्टम में मैं मल्टीपल ओएस यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरा विंडोज़ है, मैं इसी के अंदर नॉर्मली काली लिनक्स भी चला सकता हूँ, उबंटू भी चला सकता हूँ। अब भाई अगर जनता सोच रही है कि भाई वर्चुअलाइजेशन इज द राइट आंसर, सो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बूट प्रोसेस। यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्यूअल बूट का, ठीक है। अब मेरे सिस्टम को पता कैसे पड़ेगा कि भाई कौन सा ओएस रन करना है, ठीक है। सो जो मेरा प्राइमरी ओएस होगा दैट विल बी रन फर्स्ट, ठीक है। बट आज के टाइम पे तो चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि ये पैनल्स आता है आपके पास, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा एक पैनल है, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, एंड ये मेरा सेकंड पैनल है। तो मैंने जैसे ही लॉगिन करा तो मुझसे पूछता है डिस्क 4 एंड डिस्क 5, ठीक है। डिस्क 4 डिस्क 5 में आप लोगों को खुद को सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि आपने क्या स्टोर कर रखा है। लेट सपोज मैंने डिस्क 4 में विंडोज़ चल रही है एंड डिस्क 5 में मेरी लिनक्स चल रही है। तो अगर मैं लिनक्स सेट करता हूँ तो मेरी लिनक्स चल जाएगी, वहीं पर अगर मैं डिस्क 4 सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी विंडोज़ चल जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एविडेंसेस छुपाने के लिए, इन ऑर्डर टू हाइड डिजिटल एविडेंसेस, ठीक है, जो हमारे कल्प्रिट्स होते थे, कल्प्रिट्स ही बोल लेंगे हम लोगों को, कल्प्रिट्स, ये लोग क्या करते थे, प्राइमरी ओएस ओवरलैप करा देते थे, या प्राइमरी ओएस वाज ओवरलैप विद सेकेंडरी ओएस, ठीक है। सो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक गाय, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई कितने ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सिस्टम के अंदर रनिंग स्टेट में, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को एक एक माइन्यूट डिटेल, ठीक है, एक एक माइन्यूट डिटेल चेक करनी पड़ेगी डेटा की, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड एविडेंसेस, ठीक है। सो पहले ही होता था, बट आज के केस में चीज़ें थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मैं बोलूँगा शॉर्ट आउट हो गई हैं, ठीक है। अब हमको ये वाला ऑप्शन पहले ही दे देता है। अगर ड्यूअल बूट किसी ने कर रखा है तो भाई सिस्टम स्टार्ट करने से पहले वो पूछ लेता है, हाँ भैया किधर, कहाँ जाने का है आपको, विंडोज़ में जाओगे लिनक्स में जाओगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक कैसे हमारा बूट प्रोसेस चालू होता है।
ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं MBR पे। सो MBR मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, आई गेस इट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड मेरा क्या करता है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का ही हम लोग। इट इज फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डेटा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। अब MBR के अंदर ही पार्टीशन टेबल्स होती है हमारे पास। ठीक है, विच आर कॉल्ड पार्टीशन, सेक्टर और मास्टर पार्टीशन टेबल। ठीक है। और MBR के अंदर ही मेरा एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, दैट रीड्स माय बूट सेक्टर, contains a program और कोड, ठीक है, और किसके लिए हो जाएगा, या दैट रीड्स बूट सेक्टर। ठीक है। अब बूट सेक्टर में जो कोड होता है दैट इज फॉर बूट स्ट्रैपिंग। धीरे धीरे हम लोग आएंगे क्या क्या होती है, सारी टर्म्स क्या क्या होती है। ठीक है। आई गेस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बूट स्ट्रैपिंग से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग क्या करता है, मेरा बूटस्ट्रैपिंग मेरा कोड होता है जो कि मेरे बैकग्राउंड में चलता है, जो कि क्या करता है, मेरे OS को इनिशियलाइज करता है। ठीक है। देखो, OS को इनिशियलाइज करना मतलब तुम्हारा कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे विंडोज हो, लिनक्स हो, ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है। तो सिस्टम को रन करने के लिए कुछ फाइल्स की नीड होती है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंसी फाइल्स। ठीक है। सो बूटस्ट्रैपिंग कोड क्या करेगा, इसको मेरे OS पे इनिशियलाइज करेगा और इन फाइल्स की हेल्प से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इनएक्टिव स्टेट से किस में डालेगा, एक्टिव स्टेट में डाल देगा। ठीक है। इसका ऐसे समझो, इनएक्टिव स्टेट मेरी होती है बंद, ऑफ, और एक्टिव हो गई मेरी ऑन। सो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में कर देगा। ठीक है। अब जितनी भी मेरी फाइल इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग वी कैन से फाइल लोकेशन, फाइल साइजेस, और वी कैन से कुछ भी रिलेटेड टू फाइल। ठीक है। these all information are present in MBR। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को MBR में मिलती हैं। ठीक है। सो MBR का साइज क्या होगा फिर उस हिसाब से, इट इज 512 बाइट्स। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं MBR का। तो एक बड़ी सी हम लोग लाइन ले लेंगे, यहाँ रेक्टेंगल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस बनाया। ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू जनरली 3 पार्ट में रहता है ये। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट मेरा होता है बूट लोडर, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते। ठीक है। फिर एक छोटा सा मेरा जनरल पार्ट रहता है पार्टीशन का, उसके अंदर मेरी पार्टीशन टेबल ये क्या हुआ, उसके अंदर मेरी पार्टीशन टेबल आ जाती है। ठीक है। इसको ऐसे समझ ले, इसके अंदर पार्टीशन टेबल आ जाती है मेरी। इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते। एंड एक बहुत छोटा सा पार्ट मेरा इसमें आ जाते हैं मेरे मैजिक नंबर्स। ठीक है। मैजिक नंबर्स जादू नहीं करते हैं। ठीक है। इनका एक काम होता है
वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इसमें आ जाता है मेरा बूट लोडर, ये आ जाता है मेरा पार्टीशन टेबल, एंड मैजिक नंबर इसमें लिखा नहीं जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, देन इट इज मैजिक नंबर। ठीक है, अब बूट लोडर क्या करता है, मेरा सारा बूटस्ट्रैपिंग का काम करता है। ठीक है, पार्टीशन टेबल मेरी सारा जितना भी पार्टीशन है मेरा, उसका उसके रिसोर्सेज जितने भी हैं, ठीक है, वो सब देखती है। मैजिक नंबर के केस में मेरे पास आ जाता है बूट रिकॉर्ड सिग्नेचर एरिया। ठीक है, यहाँ पे जितने मेरे बूट रिकॉर्ड के सिग्नेचर्स हैं वो सेव होते हैं। साइजेस की बात कर ले तो बूट लोडर मेरा जनरली होता है 446 बाइट्स का। ओके, नहीं चलो कोई बात नहीं, 446 बाइट्स का। देन पार्टीशन टेबल मेरी आ जाती है 64 बाइट्स की। एंड जादुई नंबर मेरा मैजिक नंबर हो जाता है कितना, 2 बाइट्स का। ठीक है भाई, बूटस्ट्रैपिंग बूटस्ट्रैपिंग बहुत चल रहा है, तो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं कि भाई बूटस्ट्रैपिंग में का जो कोड है क्या क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग कोड के अंदर मेरा आ जाएगा जितना भी है स्कैनिंग पार्टीशंस। ठीक है, स्कैनिंग पार्टीशन टेबल फॉर एक्टिव पार्टीशंस। नेक्स्ट चीज मेरी आ जाती है फाइंड द स्टार्टिंग सेक्टर ऑफ एक्टिव पार्टीशन। थर्ड चीज आ जाती है मेरी लोड द कॉपी ऑफ बूट सेक्टर फ्रॉम एक्टिव पार्टीशन इनटू मेमोरी। ठीक है, मेमोरी पे कॉल कराएगा तो ही तो भाई वो एक्सेस होगी फिर, वरना तो पार्टीशन में ही रह जाएगा वो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज ऐड कर लेंगे हम लोग, दैट इज ट्रांसफर एग्जीक्यूटेबल कोड इन बूट सेक्टर। ठीक है, तो देख रहे हो तो मेक कोड क्या क्या कर रहा है भाई, ये बूट स्ट्रैपिंग कोड तुम्हारे सिस्टम को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, सो मॉडर्न एविडेंसेस कैसे हाइड होते हैं, इस कोड में चेंजेस करके। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ रिकवरेबल। ठीक है, आप कोड में चेंजेस कर सकते हो, बट बेसिक अगर मैंने कोड रिस्टोर कर दिया किसी सिस्टम का तो ये सारी चीज़ें वापस चलने लग जाएंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो भाई मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि ना वो कुछ फेच कर पाएगा पार्टीशन से, ना वो मेमोरी में फेच कर पाएगा, ना वो स्कैन कर पाएगा। तो भाई इट्स मतलब उसके चीज़ें होंगी बट उसको पता नहीं होगा मेरे सिस्टम को कि भाई इन चीज़ों का करना क्या है। ठीक है, रिसोर्सेज होंगे बट रिसोर्सेज का करना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना यार। तो मैंने लेट सपोज आपको रॉकेट के पार्ट्स दे दिए, अब भाई रॉकेट इंजन दे दिया, सब हो गया, अब भाई मेरे जैसे बंदे को तो नहीं पता रॉकेट कैसे बनाते हैं, तो फिर नहीं बना पाऊंगा ना। तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को, ताकि वो समझ सके कि भाई कौन सा रिसोर्सेज किस हिसाब से यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसको फॉर एन एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, अगर इसको यूज केस देखें। आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी ये चीज़, लाइक मेरे केस में तो ये चीज़ें हो ही जाती है, मोस्ट मोर फ्रिक्वेंट होती हैं। ठीक है, बट लेट सपोज एक यूज केस लेते हैं, और यूज केस में मैंने जो एविडेंस का पीसी है, जो एविडेंस पीसी है वो स्टार्ट करा। ठीक है, एविडेंस पीसी मैंने स्टार्ट करा, फिर इसने मुझे एरर दिया, बूट प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये तो मैंने बोला बूट प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ये क्या बोलेगा मुझे, लेट सपोज इसने मुझे बोल दिया इनवैलिड पार्टीशन टेबल।
तो इसकी वजह से मुझे पता पड़ जाएगा भाई मेरी टेबल में या मेरे बूटस्ट्रैप में कुछ चेंजेस हुए। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, बूटस्ट्रैप में जो चेंजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करना। ठीक है, सेकंड काम मेरा रहेगा फिर नॉर्मल एविडेंसेस का एनालिसिस करना। ठीक है, सो ये था हमारा बूटस्ट्रैप कोडिंग या बूटस्ट्रैप कोड बोलना। ठीक है, अब एमबीआर की अगर बात कर रहे हैं भाई, एमबीआर के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो एमबीआर के भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लाइक आज के जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें एमबीआर हार्डली यूज होता है। ठीक है, बिकॉज एमबीआर क्या करता है, इट वर्क्स विद द डिस्क अप टू 2 TB। 2 TB के डिस्क के ऊपर ही मेरा एमबीआर वर्क करता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर मैं चीज़ एक्सीड कर देता हूँ तो फिर कंसेप्ट आता है जीपीटी का। ठीक है, जीपीटी का कंसेप्ट अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में समझेंगे खैर, लेकिन थोड़ी देर में समझेंगे क्योंकि उससे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं डिस्क के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था तुमको हेक्साडेसिमल में वैल्यूज हम लोग स्टोर कराते हैं डिस्क में, ठीक, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब इससे पता कैसे पड़ता है, इससे दो चीज पता पड़ता है, या तो स्टेटस पता पड़ जाएगा डिस्क का। ठीक है, स्टेटस में क्या होगा, पता पड़ेगा कि भाई वेदर द डिस्क इज एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक टूल है, ठीक है, डिस्क एनालिसिस का, जो कि फोरेंसिक्स में भी यूज़ होता है। तो मैं इसको चालू कर देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं अपने डिस्क में जाता हूँ एंड ओपन ड्राइव करता हूँ। ठीक है, आई होप ये विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब ओपन ड्राइव में लेट सपोज मैं मेरी सी ड्राइव है उसको ओपन कर लेता हूँ। दैट विल बी माई आई गेस 292 GB, और वी कैन से 292 GB देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रैंडम डेटाज दिख रहे होंगे। ठीक है, बट दीज डेटाज आर नॉट रैंडम। ठीक है, मेरा डेटा है सी ड्राइव का विच इज स्टोर्ड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट और विच इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये सब क्या है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि दीज आर जस्ट लाइक एक्सेल शीट। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज इंडेक्सेस। ठीक है, और वी कैन से ऑफसेट, इसके केस में हम लोग इनको बोलते हैं ऑफसेट्स। ठीक है, फिर ये जो भी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। ठीक है, एंड सो ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका ऐसे समझो दीज आर माई कॉलम नंबर। सो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे 0, 0, 1 पे मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर है, 52 वैल्यू स्टोर है। 0, 0, 9 पे मेरी 20 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, सो ये चीज़ इस हिसाब से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, डिस्क इस हिसाब से रिप्रेजेंट होती है मेरी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसमें बता भी रखा है भाई NTFS है फॉर्मेट मेरी इस वाली डिस्क का। यहाँ पे कोई भी तुम्हारा एरर आता है तो यहाँ पे देखो डिस्क रीड एरर अकर्ड, बूट मैनेजर इज कंप्रेस्ड, प्रेस ऑल्ट टू रीस्टार्ट। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन, किसकी, डिस्क की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इंडेक्स चेक करता हूँ ऐसे ही 1A0 वाला इंडेक्स चेक करता हूँ। ठीक है, या 1A0 वाला ऑफसेट चेक करता हूँ, तो दैट इज 1A0 ये वाला। अब 1A2 में कौन सी वैल्यू है, 1A2 के अंदर मेरी वैल्यू है 72। ठीक है, सो इस हिसाब से हम वैल्यूज रेफर करते हैं। ठीक है, डिस्क के अंदर। सो लाइक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करना।
अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, हम लोग देख सकते हैं कि भाई मेरी डिस्क एक्टिव है कि नहीं है। लेट सपोज मैं एक रैंडम डिस्क खोल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें 0 0 0 0 आ रही है, फिर लास्ट में 55 ही आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ माई एक्टिव डिस्क, और 100 MB की ले लेते हैं कोई, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एक्टिव, MS-DOS फाइल है तो खैर। 96 GB की भी एक्टिव है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि लेट सपोज मेरी एक डिस्क है जिसमें मेरी एक डिस्क है जिसमें खाली जीरोज है, नथिंग एल्स। तो दिस डिस्क इज रिप्रेजेंटेड एज इन एक्टिव डिस्क, ठीक है। सो ये कंसेप्ट हो गया हमारा एक्टिव डिस्क का और इनएक्टिव डिस्क का। अब आ जाते हैं कि एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इंडिविजुअल, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट मास्टर पार्टीशन टेबल, वी रीड जनरली कौन कौन से एड्रेसेस पे हम लिख देखते हैं, 0x1BE टू 0x1FT, ठीक है। ये मेरी ऑफसेट वैल्यूज है, दीज आर माई ऑफसेट वैल्यूज। अब भाई डेटा एनालाइज करने के लिए पहले मुझे पार्टीशंस एनालाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। पार्टीशंस अगर मैं एनालाइज करूँगा तो ही तो मुझे पता पड़ेगा भाई कितनी ड्राइव्स हैं, क्या क्या है इसमें, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अगर मैं मेरे दिस पीसी में जाता हूँ नॉर्मली, तो अब 1 2 3 4 5 ड्राइव्स दिख रही मुझे, ठीक है। 5 ड्राइव्स है, बट ये तो मुझे दिख गई बाहर से। अभी मैं जाता हूँ, ठीक है, थ्रेड में। अब मैं यहाँ पे डिस्क में जाकर ओपन डिस्क, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्टीशन है टोटल, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट वे कि दिस पीसी में आप जाके पार्टीशन चेक कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द राइट वे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे पार्टीशन हो रखे हैं मेरे डिस्क के, ठीक है, अलग अलग डेटा है सारे पार्टीशन में। सो एनालाइजिंग द पार्टीशंस इज द मेजर फैक्टर इन डिजिटल फोरेंसिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई पार्टीशंस की बात कर ली, एमबीआर की बात कर ली, हमारा एक टॉपिक बच रहा है, दैट इज जीपीटी, ठीक है। सो चलो भाई जीपीटी भैया को भी कवर कर लेते हैं। जीपीटी का वर्क जो भी होता है, ठीक है, वो सेम होता है एमबीआर, बट मोर रिफाइंड, ठीक है। जितने भी आजकल के नए सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो जीपीटी यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग एमबीआर, ठीक है। लेट सपोज अगर मेरा 2 TB से ज़्यादा है स्टोरेज, ठीक है। लेट सपोज वी कैन से मेरा 4 TB है, ठीक है। सो इन दैट केस आई कैन नॉट यूज एमबीआर, मैं किस पे जाऊंगा भाई, जीपीटी पे जाऊंगा, ठीक है। अब तुमने विंडोज़ में देखा होगा, विंडोज़ यूईएफआई बायोस या बूट यूज़ करता है, तो यूईएफआई जीपीटी का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब जीपीटी यूईएफआई का पार्ट है ऐसे समझो, ठीक है। तो यूईएफआई क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल इंटरफेस, ठीक है। जिस केस में एमबीआर मेरा 32 बिट एड्रेसिंग करता है, एड्रेसिंग, उसी केस में जीपीटी क्या करता है, मेरा 64 बिट एड्रेसिंग करता है, ठीक है। 64 बिट एड्रेसिंग, 32 में मेरा आ गया मैक्सिमम 2 बिट 2 TB, एंड 64 में मेरा आ गया मैक्सिमम 8 TB, ठीक है। अब जैसे एमबीआर के पार्टीशंस थे, सिमिलरली जीपीटी के भी पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। एमबीआर के पार्टीशंस पढ़े थे ना हमने, अभी देखो कहाँ पढ़े थे, कहाँ गए ये रे। सिमिलरली जीपीटी के भी पार्टीशंस होते हैं,
ठीक है। स्पेसिफिक पार्टीशन नहीं होते जीपीटी के, इसको ऐसे समझो कि जो मेरे फर्स्ट 1024 बाइट्स है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये पार्टीशन मेरा फिक्स है। उसके बाद मेरे 128 बाइट्स के, नॉट 239, उसके बाद मेरे 128 बाइट्स के एंट्री ब्लॉक बोल लूँ मैं या पार्टीशन बोल लूँ, ठीक है, वो बनेंगे, ठीक है। ये 128 फिक्स रहेगा, ये 128 फिर आ जाएगा 128 फिर 128, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे ये, ठीक है। तो एक बार जीपीटी हेडर भी बता देता हूँ मैं तुमको कैसे पार्टीशंस होते हैं उसके। सो इस हिसाब से कुछ जीपीटी के दिखते हैं। वेट, मैं बता देता हूँ, लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। सो दिस इज माई ऑफसेट। सो लेंथ मेरी 8, फर्स्ट 8 बाइट मेरे किसके लेंगे, सिग्नेचर के लिए रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 बाइट्स मेरे रिवीजन के लिए रहेंगे, फिर नेक्स्ट 4 बाइट्स मेरे हेडर साइज इन लिटिल इंडियन के रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 बाइट मेरे CRC32 हेडर्स फाइल के लिए रहेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके केस में हो जाएंगी मेरे, UEFI है यहाँ पे नाम, तो ऑब्वियसली और GPT वर्जन 1.0, ठीक है। सो दीज आर माई GPT हेडर्स। सो देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम और चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। नए नए टूल्स जो यूज़ होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक में, डेटा रिकवरी टूल्स हो गए या फिर फुट प्रिंटिंग टूल्स हो गए, जितने भी हैं, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स हो गए, वो सारे हम लोग यूज़ करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।